Dear students, KD class is full solution. School name Modern BP Public School. Subject Mathematics. Class 8 class. Chapter number 11. Chapter name Understanding Quadrilateral. Book writer name ML Agarwal and Neeraj Raj Jain. Introduction of chapter 11. पैरेललोग्राम नंबर 1 पॉइंट है पैरेललोग्राम ए क्वाड्रिलेटरल विद ईच फोर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल साइन दिस ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए डी पैरेलल है बी सी के, मतलब ए बी पैरेलल है डी सी, ए डी पैरेलल है बी सी. Vertex 4. Vertex in parallelogram A, B, C, D. Number of line segments 4. AB, BC, CD, DA या BA, CB, DC, DA. Par sign is line segment of number of diagonals. 2 diagonals in parallelogram AC and BC. This is a diagonals, this is a PD is diagonals. Number of symmetry in parallelogram 2 symmetry. Property of parallelogram. Number 1, opposite side are equal. AB इक्वल है डी सी, ए डी इक्वल है बी सी. अपोजिट एंगल आर इक्वल. एंगल ए इक्वल है एंगल सी, एंगल बी इक्वल है एंगल डी, मतलब एंगल का अपोजिट ए का अपोजिट है सी जो इक्वल है, एंगल बी का अपोजिट है डी, ये इक्वल है. नंबर 3 पॉइंट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ. ओ ए इक्वल है ओ सी, ओ डी इक्वल है ओ बी. इन फिगर दिस इज ए डायगोनल, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स. ओ ए इक्वल है ओ सी के, ओ डी इक्वल है ओ बी के. नंबर 4, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. एंगल ए का एडजस्ट एंगल बी, एंगल बी का एडजस्ट एंगल सी, एंगल सी का एडजस्ट एंगल डी, डी का एडजस्ट ए. तो एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस डी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस ए 180 डिग्री. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोम्बस. दिस फिगर है रोम्बस. P, Q, R, S is a rhombus. In rhombus, number of line segment for PQ, QR, RS, SP या QP, RQ, और SR, PS. Number of vertex in rhombus 4. P, Q, R, S vertex in rhombus. Number of edge 4. Number of line symmetry 2. This and this is line symmetry in rhombus. Property of rhombus. Number 1, all side of rhombus are equal. तो PQ, QR, RS, SP आर इक्वल. पी क्यू इक्वल है क्यू आर इक्वल है आर एस इक्वल है एस पी. नंबर 2, अपोजिट साइड आर पैरेलल. तो पी क्यू पैरेलल है एस आर, एस पी पैरेलल है क्यू आर. तो जो पी क्यू है किसके पैरेलल है, एस आर के. पी एस है
पैरेलल है क्यू आर के। 3 पॉइंट है, अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल, एंगल पी इक्वल है एंगल आर, एंगल क्यू इक्वल है एंगल एस। मतलब जो एंगल पी है इसका अपोजिट क्या है, एंगल आर, एंगल क्यू का अपोजिट है एंगल एस, दोनों क्या है, इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, मतलब 90 डिग्री। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, दिस इज ए रोम्बस। ओके, पी एंड आर लाइन पे ओ एस इज ए परपेंडिकुलर और ओ क्यू इज ए परपेंडिकुलर। देन एस एंड क्यू लाइन एस एंड क्यू लाइन पे ओ पी एंड ओ आर इज ए परपेंडिकुलर। नंबर 5 पॉइंट है, सम ऑफ एडजस्टेड एंगल इज 80 डिग्री। पी का एडजस्ट क्यू, क्यू का एडजस्ट आर, आर का एडजस्ट एस, एस का एडजस्ट पी। एंगल पी प्लस क्यू 180 डिग्री, एंगल क्यू प्लस आर 180 डिग्री, आर प्लस एस 180 डिग्री, एस प्लस पी 180 डिग्री। रेक्टेंगल के एल एम एन इज ए रेक्टेंगल। A rectangle is a parallelogram with every angle equal to 90 degree. The opposite side of a rectangle are equal and parallel. Number of angle for angle K, angle L, angle M, angle N. Angle of edge for K, L, M, N. Number of diagonals to KM, LN. KM or LN is a diagonals of rectangle. Number of line segment 4. Number of line symmetry 4. 1, 2, 3 and 4. Property of rectangle. नंबर 1, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। के एल इक्वल है एम एन, के एन इक्वल है एल एम, एंड के एल पैरेलल एम एन, के एन पैरेलल एल एम। सेकेंड पॉइंट, ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल के इक्वल एंगल एल इक्वल एंगल एम इक्वल एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो एंगल के 90 डिग्री, एंगल एल 90 डिग्री, एम 90 डिग्री, एन 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। के एम इक्वल है एल एन, के एम इक्वल है एल एन, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, स्क्वायर। ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल in which all 4 sides are equal and all 4 angles are right angle, मतलब 90 डिग्री। ओके, दिस इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर 90 डिग्री इन स्क्वायर। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 4, दिस इज ए लाइन सेगमेंट ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी कोमा डी ए या ए डी कोमा डी सी कोमा सी बी कोमा बी ए, लाइन सेगमेंट ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ वर्टेक्स इन स्क्वायर 4, ए बी सी डी। नंबर ऑफ एंगल्स 4, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। नंबर ऑफ डायगोनल्स 2, ए सी एंड बी डी जो है
AC and BC diagonals in square. Number of line symmetry 4. नंबर A 1 2 3 और 4. नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री. ओके. प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. नंबर 1, ऑल साइड आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी, इक्वल है डी ए. ऑल साइड इक्वल. नंबर 2, ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री. जो सारे एंगल होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे. नंबर 3 है डायगोनल्स आर इक्वल. ए सी इक्वल होगा बी. अगर डायगोनल्स की लेंथ हमारी 5 है तो दोनों की लेंथ 5 ही होगी. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. ओके. इन स्क्वायर डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं एट पॉइंट ओ पर. ओके. जो एंगल ए ओ डी 90 डिग्री, सी ओ डी 90 डिग्री, ए ओ बी 90 डिग्री और बी ओ सी 90 डिग्री. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेपीजियम. दिस इज ए फिगर ट्रेपीजियम. ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम, ए ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल in which only one pair opposite side is parallel. ओके. ठीक है. मतलब ये वाला जो पेयर है दोनों, क्या ए बी पैरेलल है डी सी के, ए डी और बी सी नॉट पैरेलल. नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर ए बी बी सी सी डी डी ए. नंबर ऑफ vertex for A, B, C, D. Number of angles for angle A, angle B, angle C, angle D. Number of diagonals to AC and BD. Property of trapezium. Number 1, only one pair of opposite side is parallel. मतलब AB पैरेलल होगा DC के. ठीक है. ये वाली साइड पैरेलल होगी इस साइड के. नंबर दूसरा पॉइंट है सम ऑफ एंगल पेयर बिटवीन पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री. ओके. जो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री. ठीक है. ये वाला एंगल दोनों 180 डिग्री, ये वाला एंगल दोनों 180 डिग्री. क्या सम ऑफ एंगल पेयर बिटवीन पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री. 3 पॉइंट है लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल. ए सी इक्वल है बी डी के. यह ए सी इक्वल होगा बी डी के. बट फॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनोदर इज सेम रेशियो. ओ ए इक्वल ओ सी इक्वल ओ बी इक्वल ओ डी. मतलब ओ ए इक्वल होगा ओ बी, ओ डी इक्वल होगा ओ सी. ऑल डायगोनल्स रेशियो इज सेम. अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर होगा. ये भी 2 मीटर, मतलब ओ ए 2 मीटर तो ओ बी भी 2 मीटर, ओ सी भी 2 मीटर, ओ डी भी 2 मीटर होगा. क्योंकि सेम रेशियो में जो डायगोनल्स का एक दूसरे को काटते हैं. काइट. A quadrilateral is called a kite if it has 2 pair of equal adjacent side but opposite side are not equal. This is a kite. A, B, C, D is a kite. AB and AD are equal. BC or CD are equal. Okay. Number of line segment for AB, BC, CD, DA. Number of angles for angle A, angle B, angle C, angle D. Number of vertex for angle A, angle B, angle C, angle D.
मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ऑल वर्टेक्स। नंबर ऑफ सिमेट्री 1, दिस इज ए सिमेट्री 1, दिस इज ए ओनली 1 सिमेट्री। नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 AC एंड DC, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD, 2 diagonals in kites। Property of kites नंबर 1, the 2 diagonals are perpendicular to one another at point O। ओके, तो डायगोनल्स क्या एक दूसरे को ओ पॉइंट पे 90 डिग्री पे हमेशा काटते हैं काइट में। तो AOB 90 डिग्री, BOC 90 डिग्री, AOD 90 डिग्री और DOC 90 डिग्री। ठीक है, अगर AD लाइन को देखेंगे तो जो OB है परपेंडिकुलर है, OC क्या है परपेंडिकुलर है। अगर लाइन BC पे AO परपेंडिकुलर और OC परपेंडिकुलर है तो ऑल एंगल आर 90 डिग्री इन काइट्स। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, मतलब AB है जो AD के बराबर है, BC DC के बराबर है, इक्वल है एकदम। तो यह वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। नंबर 3 पॉइंट है वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। तो एंगल B जो होगा एंगल D के इक्वल होगा, इस B का अपोजिट क्या होगा एंगल D जो इक्वल है। नंबर 4 है वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर वन। फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्व। कर्व ए फिगर ड्रॉ एन ऑन ए प्लेन सरफेस बाय जॉइनिंग ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल एंड स्केल इज कॉल्ड कर्व। दिस फिगर ऑल कर्व फिगर। ओके, या डाउन एनी ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल इज कॉल्ड कर्व। ऑल डेफिनेशंस। टाइप ऑफ कर्व्स, सिंपल कर्व, कर्व डज नॉट क्रॉस इट इटसेल्फ। ठीक है, दिस इज ए सिंपल कर्व, दिस इज 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 not simple curve, this point is retrace। okay, this is not simple curve। okay, not simple curve। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओपन कर्व। ओपन कर्व आर नॉट बाउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। ओपन कर्व में क्या होगा, एक तो वे एक दूसरे को रिट्रेस नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को लाइन को नहीं काटेंगे और कहीं से वो खुले ज़रूर होंगे। वे सारे कर्व क्या होंगे हमारे ओपन कर्व होंगे। अगर कोई भी कर्व इस टाइप में बना होगा, इस टाइप में कट के कर्व बना, ये ओपन कर्व नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है, यहाँ पे रिट्रेस एक दूसरे को क्या रिट्रेस कर रहे हैं। तो दिस इज ए नॉट ओपन कर्व। अब क्लोज कर्व, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम। ओके, दिस इज फिगर इज ओपन कर्व। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगन्स क्या होंगे, जो हमारे एक तो सिंपल क्लोज कर्व हो, दूसरे के लाइन से बने हों, उन्हें हम क्या कह देंगे पॉलीगन्स बोल देंगे। ठीक है, अब टाइप ऑफ पॉलीगन्स। नंबर 1 कॉनकेव पॉलीगन्स, द पॉलीगन्स विच हैज सेम of its diagonals outside the
फिगर आल्सो आर नो एज कॉनकेव पॉलीगन्स। मतलब जिस फिगर के डायगोनल्स बाहर की तरफ बनेंगे वे क्या होंगे, हमारे कॉनकेव पॉलीगन्स होंगे। एट लीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180, या किसी भी फिगर का एक एंगल 180 से बड़ा होगा वो क्या होगा, हमारा कॉनकेव पॉलीगन्स होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में दिस इज ए फिगर, तो दिस एंगल इज 180 डिग्री, दिस एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। एक इसमें क्या है, दूसरी पहचान क्या कर सकते हैं हम, इसका जो एक डायगोनल्स है वो बाहर की तरफ बना है, जो BC डायगोनल्स है वो बाहर की तरफ है, ओके, और AC OA डायगोनल्स अंदर की तरफ है। तो हमारा जो भी डायगोनल्स बाहर की तरफ बनेगा वो हमारा कौन सा क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगन्स होगा। और इसमें 180 से बड़ा एंगल क्या है, दिस एंगल इज 180 से बड़ा एंगल है मेरे। एट दिस फिगर, दिस इन दिस फिगर दिस डायगोनल्स आउटर साइड ऑफ फिगर, तो दिस फिगर इज कॉनकेव पॉलीगन्स। दिस diagonals are outer side of figure, this is concave polygons। नंबर 2 है convex polygons। The polygons which has all diagonals inside the figure are called convex polygons। जिस फिगर के सारे डायगोनल्स अंदर की तरफ बनेंगे वे हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे। इन कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑल एंगल लेस देन 180 डिग्री, मतलब जो कॉन्वेक्स पॉलीगन के सारे एंगल 180 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। तो दिस इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, स्क्वायर कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये क्या हमारा फिगर है, पेंटागन और हेक्सागन इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। इनके सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर की तरफ बने हुए हैं, इनसाइड डायगोनल्स हैं, इनसाइड डायगोनल्स। रेगुलर पॉलीगन्स, इरेगुलर पॉलीगन्स हैज इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स। दिस इज साइड आर इक्वल्स एंड स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन्स। irregular polygons हैज डिफरेंट साइड एंड डिफरेंट एंगल। इरेगुलर पॉलीगन में उसके जो साइड और एंगल्स होंगे अलग अलग होंगे। ट्रेपीजियम एंड स्केलिंग ट्रायंगल इज ए इरेगुलर पॉलीगन्स, क्योंकि इसके एंगल दोनों के फिगर के अलग अलग होते हैं, अलग अलग साइड होती हैं। अब नेक्स्ट है सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन्स। The sum of exterior angle of any polygons will be 360। ठीक है, this angle and this angle are exterior angle। this angle ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, इनका सम क्या होगा, 360 ही होगा। angle sum property of a quadrilateral। sum of all the interior angle of a quadrilateral 360। सारे क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो 360 होगा। जैसे हम क्वाड्रिलेटरल, ये रेक्टेंगल है, एंगल A प्लस एंगल B एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360, स्क्वायर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस S इज 360। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360। दिस इज ए एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल, एंगल बी एक्सटीरियर एंगल, एंगल सी एक्सटीरियर एंगल, एंगल डी एक्सटीरियर एंगल। इनका सबका सम क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, सम भी 360। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इजकल टू 360। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन्स। अगर हमें किसी भी पॉलीगन की साइड का पता है तो उससे उसके अंदर के एंगल का सम निकाल सकते हैं ये इस फॉर्मूले से।
कि जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो इसके एंगल का सम कितना होगा, 3 - 2 इंटीप्लाई 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इसका एंगल का सम होगा। तो क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, n = क्या होगा हमारा 4 होगा, तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री दें 360 हो जाएगा। ऐसे पेंटागन का n = कितनी साइड कितनी 5, तो n = 5 होगा, n वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 5 - 2 इंटीप्लाई 180 डिग्री, दिस इज ए 540 डिग्री। ऐसे हेक्सागन n = 6, क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड होती है, तो 6 - 2 मल्टीप्लाई दिस 1720 डिग्री। Each exterior angle of a regular polygons of n side 360/n। ओके, अगर हम 360 को n मतलब साइड से डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारी क्या निकल जाएगी, उसका एक एंगल निकल के आ जाएगा।